अस्सलामुअलैकुम। सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, सितारों की नगरी से आपके लिए ये हफ्ता जो 22 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक मुहित है, महज 7 दिनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी की किताब का एक इंतहाई अहम बाब साबित होने वाला है। नवंबर का ये आखिरी हफ्ता अपने दामन में कायनात की ऐसी तब्दीलियां समेटे हुए है जो न सिर्फ आपके हाल पर असरअंदाज होंगी, बल्कि आपके मुस्तकबिल की बुनियादें भी अज़-सरे नौ उस्तवार करेंगी। बुर्ज कौस, जो कि फितरी तौर पर एक आतिशी बुर्ज है और जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है, हमेशा वुस्सत, फैलाव और उम्मीद परस्ती का अलमबरदार रहा है। ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप जिन ज़हनी या अमली रुकावटों का सामना कर रहे थे, ये हफ्ता उन बेड़ियों को तोड़ने और आगे बढ़ने का संदेशा लेकर आया है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खासियत सैयारों की वो नायाब तरतीब है जो आपके पहले घर यानी आपकी ज़ात, शख्सियत और ज़ाहरी वजूद के गिर्द घूम रही है। ये वो वक्त है जब कायनात आपको मरकज़े निगाह बना रही है और आपको अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का भरपूर मौका फराहम कर रही है। इस हफ्ते का आगाज़ एक ख़ास किस्म की उम्मीद और जोश के साथ होगा, लेकिन जैसे जैसे हम हफ्ते की इख्तिताम यानी 28 नवंबर की तरफ बढ़ेंगे, कायनाती तवानाइयाँ अपनी पूरी शिद्दत के साथ आपके हक़ में हमवार होना शुरू हो जाएंगी। इल्म नुजूम की रूह से 28 नवंबर एक किलीदी तारीख़ है, क्योंकि इस रोज़ ज़ुहल यानी सैटर्न अपनी रजत से निकलकर मुस्तकिम यानी डायरेक्ट हालत में आ रहा है। ज़ुहल, जो कि कर्मा, नज़्म-ओ-ज़ब्त और ताख़ीर का सैयारा समझा जाता है, जब सीधी चाल चलता है तो वो तमाम प्रोजेक्ट्स, वो तमाम ख्वाहिशात और वो तमाम कोशिशें जो किसी नामालूम वजह से तात्तुल का शिकार थीं, अचानक हरकत में आ जाती हैं। बुर्ज कौस के लिए ज़ुहल का डायरेक्ट होना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर पर उन मामलात में जहां आपको कानूनी पेचीदगियों, दफ्तरी रुकावटों या बुजुर्गों की जानिब से मुखालफत का सामना था। ये तब्दीली आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर जाने के मुतरादिफ होगी। इसके साथ साथ अगरचे मरकरी 29 नवंबर और वीनस 30 नवंबर को अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे, लेकिन इनके असरात 22 से 28 नवंबर के दौरान ही महसूस होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज तुलू होने से पहले आसमान पर रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। आपके जायचे के पहले जाविये यानी फर्स्ट एंगल पर 4 बड़े और ताकतवर सैयारों का इज्तिमा एक गैर मामूली वाक़या है। सूरज, मरीख, अतारद और ज़हरा का आपके पहले घर में जमा होना या इसकी तरफ पेशकदमी करना इस बात की निशानदही करता है कि आने वाला वक्त आपकी ज़ात के बारे में है। सूरज आपको इज़्ज़त, वक़ार और क़यादत की सलाहियत दे रहा है। मरीख, जो कि तवानाई और जंगजोई का सैयारा है, आपके पहले घर में मौजूदगी से आपके अंदर एक ऐसी आग भड़का रहा है जो आपको थकने नहीं देगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर मुकाबला करने की सलाहियत यानी कंपेटिटिवनेस अपने उरूज पर है। अगर आप किसी ऐसे पेशे से वाबस्ता हैं जहां जिस्मानी मेहनत, खेल कूद, डिफेंस या इंतजामी उमूर शामिल हैं, तो मरीख की ये पोजीशन आपको अपने हरीफों पर वाज़े बरतरी दिलाएगी। ये सैयारों का झुरमट आपकी शख्सियत में एक ऐसा मकनातीसी खिंचाव पैदा करेगा कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, बल्कि आपकी तकलीद करना भी पसंद करेंगे। आपके फैसले, आपका अंदाज़े गुफ्तगू और आपका एक्शन प्लान, सब कुछ इस हफ्ते एक नए सांचे में ढलता हुआ महसूस होगा। ताहम जिंदगी के इस सफ़र में जहां इतनी मुस्बत रोशनियां हैं, वहां कुछ एहतियाती तदाबीर और चैलेंजेस को समझना भी दानिस्तमंदी का तकाजा है। इस वक्त आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल चल रहा है। चूंकि मुश्तरी आपके बुर्ज का मालिक है, इसलिए इसकी रज्जत आपके लिए एक गहरा रूहानी और नफ्सियाती पैगाम रखती है। जब घर का मालिक ही थोड़ा कमज़ोर या पीछे हटा हुआ हो, तो घर के निज़ाम में थोड़ी बहुत हलचल महसूस होती है। मुश्तरी की ये हालत आपके अंदर इल्म, हिकमत और खुशकिस्मती के हवाले से आर्जी सवालात पैदा कर सकती है। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि बावजूद सख्त मेहनत के लक उस तरह साथ नहीं दे रही जिस तरह आप तवक्को कर रहे थे। ये कैफियत आपको मायूसी या उदासी की तरफ ले जा सकती है और कमज़ोर जायचे वाले अफराद को सेहत के मसाइल, ख़ास तौर पर जिगर, निज़ाम इंहज़ाम या मोटापे से मुताल्लिक शिकायत हो सकती हैं। ज़हनी तौर पर आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपकी नीयत को गलत समझा जा रहा है या आप अपनी बात की वजाहत सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये मुश्तरी की आर्जी कैफियत है और बाकी सैयारों की ताकतवर पोजीशन इस कमी को पूरा करने के लिए मौजूद है। ये वक्त शिकवा करने का नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी इस्लाह का है। मुश्तरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो हमें बाहर की दुनिया के बजाय अपने अंदर झांकने की दावत देता है। इस हफ्ते की मुस्बत खबरों की फहरिस्त बहुत तवील और हौसला अफजा है। सबसे अहम पहलू मरीख का आपके पहले घर में होना है। मरीख सिर्फ तवानाई नहीं है, ये अमल है। वो कौस अफराद जो सुस्ती, काहली या टाल मटोल की आदत का शिकार थे,
वो इस हफ्ते हैरत अंगेज तौर पर मुतहर्रिक हो जाएंगे। आप सुबह जल्दी उबेदार होंगे, अपने अहदाफ को लिस्ट करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। ये डिसिप्लिन आपकी ज़ाती और पेशावराना जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है। इसके अलावा मरकरी के डायरेक्ट होने के असरात जो हफ्ते के इख्तिताम पर होंगे, लेकिन साया रबी से है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेंगे। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या तहरीर व तकरीर के शोबा से वाबस्ता हैं, तो आपके अल्फाज में जादुई तासीर होगी। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता नए मुआहदे करने, पुराने क्लाइंट से राब्ता बहाल करने और मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए मंसूबा बंदी करने का बेहतरीन वक्त है। आपका जहन बेहतरी मामलात में बहुत तेजी से काम करेगा और आप नफ़ा और नुकसान का तखमीना लगाने में गलती नहीं करेंगे। ताल्लुकात और जज्बात के हवाले से भी ये हफ्ता खुशगवार हवा का झोंका साबित होगा। अगरचे वीनस 30 तारीख को मुकम्मल तौर पर पहले घर में दाखिल होगा, लेकिन इसकी आमद की खुशबू 22 से 28 नवंबर के दौरान आपके मिजाज में नरमी और रोमांस पैदा करेगी। सूरज और मरीख की मौजूदगी जहां आपको सख्त गिर बना सकती है, वहीं वीनस का असर आपको मोहब्बत करने वाला और शफीक भी बनाएगा। ये तवाजुन बहुत खूबसूरत है। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये वक्त बाहमी समझबूझ और पुराने गिले शिकवे दूर करने का होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी पुरकशिश शख्सियत मुखालिफ जिन्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। दोस्तों और फैमिली के साथ ताल्लुकात में गर्म जाड़ी आएगी। आप महसूस करेंगे कि लोग आपके पास मशवरे के लिए आ रहे हैं और आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। सेहत के हवाले से मरीख आपको भरपूर वाइटैलिटी देगा, लेकिन एहतियात ये करनी है कि जोश में होश ना खो बैठें। बहुत ज्यादा काम का बोझ या हद से ज्यादा एक्सरसाइज पट्ठों में खिंचाव का सबब बन सकती है, इसलिए एतदाल में रहना जरूरी है। इस हफ्ते का खुलासा यह है कि बुर्ज कौस के अफराद के लिए कायनात ने तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। 4 बड़े और ताकतवर सैयारों का आपके पहले जाविये पर असरअंदाज होना इस बात की दलील है कि यह वक्त आपका है। चाहे वो कैरियर हो, पैसा हो, सेहत हो या मोहब्बत, हर शोबे में बेहतरी के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। जुहल का सीधा होना पुरानी रुकावटों का खात्मा है और मरीख का साथ होना नई शुरुआत का इशारा है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं या प्रमोशन के मुंतजिर हैं, उन्हें इस हफ्ते खुशखबरी मिल सकती है। कारोबारी हजरात के लिए माली बहाव बेहतर होगा। तालिब इल्मों के लिए यह वक्त इर्तिकाज और पढ़ाई में दिल लगाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मरकरी की पोजीशन उनकी जहनी सलाहियतों को जला बख्शेगी। यह हफ्ता सिर्फ ख्वाब देखने का नहीं, बल्कि ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए अमली कदम उठाने का है। आपके पास तवानाई भी है, मौके भी हैं और सैयारों की हिमायत भी। अब सिर्फ आपकी कोशिश की देर है। मशवरे और तदाबीर के तौर पर आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहले बड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट न दिखाएं। अक्सर कौस के अफराद ज्यादा सोच बचार यानी ओवर थिंकिंग की वजह से मौका गंवा देते हैं, लेकिन इस हफ्ते मरीख आपके साथ है, तो लिहाजा जुर्रतमंदाना फैसले लें। सरमायाकारी के हवाले से यह वक्त मुनासिब है, लेकिन मुश्तरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले 2 बार पढ़ लें। ताल्लुकात में अपनी अना को दरमियान में न आने दें। खास तौर पर जब सूरज पहले घर में हो तो इंसान में थोड़ा तकब्बुर आ सकता है, इससे बचना आपके लिए जरूरी है। सेहत के मामलात में सर दर्द, बुखार या खून के दबाव यानी ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। रूहानी तौर पर इस हफ्ते आपके लिए या हय्यू या क़य्यूम का विर्द करना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सदका और खैरात, खास तौर पर पीले रंग की अशिया या खुराक का सदका, मुश्तरी के मनफी असरात को कम करने में मददगार साबित होगा। आखिर में ये बात जहन नशीन कर लें कि औसत कामयाबियों पर इक्तिफा करना बुर्ज कौस का शेवा नहीं है। आपका निशान एक तीर अंदाज है जिसकी नज़र हमेशा दूर उफुक पर होती है। यह हफ्ता आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी कमान को तान लें और अपने हदफ का दुरुस्त निशाना लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक नताइज हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझ लें कि कहीं ना कहीं आपकी कोशिश में कमी है या आप अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ज़ाती बर्थ चार्ट की जांच इसलिए भी ज़रूरी है कि हर फर्द के जायचे में सैयारों के दर्जात मुख्तलिफ होते हैं और एक अमूमी पेशीन गोई के साथ साथ ज़ाती जायचे का मुताला आपको ज़्यादा बारीक बीनी से रहनुमाई फराहम कर सकता है। इस हफ्ते को अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों का नुक्ता आगाज़ बनाएं। दुआ, मुस्बत रवैया और मुअस्सर मनसूबाबंदी आपके बेहतरीन हथियार हैं। आपके अंदर कायनात ने बेपनाह सलाहियतें छुपा रखी हैं और मौजूदा सैयारों की पोजीशन इन सलाहियतों को बाहर लाने के लिए एक अमल मगज़ का काम कर रही है। अपने खौफ को पीछे छोड़ दें, क्योंकि ज़ुहल अब आपका रास्ता नहीं रोकेगा, बल्कि आपके लिए रास्ते हमवार करेगा। अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। यह हफ्ता आपकी खुद एतमादी की बहाली और ताल्लुकात की मजबूती का हफ्ता है। इन 7 दिनों का हर लम्हा कीमती है, इसे ज़ाया न होने दें। अगले हफ्ते जब मजीद सैयारे अपनी पोजीशन मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लेंगे तो हालात मजीद साजगार होंगे, लेकिन इसकी बुनियाद आपको इसी हफ्ते रखनी होगी। खुश रहें, मुस्बत सोचें और अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें।